मियामोटो मुसाशी न केवल जापान के इतिहास में सबसे महान तलवारबाज थे, बल्कि वो एक आर्टिस्ट, फिलोसोफर और बुद्धिस्ट भी थे। उनकी स्ट्रांग सेल्फ डिसिप्लिन की वजह से उन्होंने 60 ड्यूल्स जीते और वो लेजेंड बन गए। दोस्तों, मियामोटो मुसाशी की डेथ 1645 में हुई थी और मरने से एक हफ्ता पहले उन्होंने डोकोडो बुक लिखी, जिसमें उन्होंने सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ जीने के लिए 21 प्रिंसिपल्स बताए और उनमें से कुछ प्रिंसिपल्स है जिनका उपयोग करके लाइफ की डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। और वो प्रिंसिपल्स क्या है उनके बारे में आज जानते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, एक्सेप्ट एवरीथिंग जस्ट द वे इट इज। दोस्तों, मियामोटो मुसाशी कहते हैं कि आपको रियलिटी एक्सेप्ट करनी होगी। अगर आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप फैंटेसी वर्ल्ड में जी रहे हो और आप चीजों को वैसे ही देख रहे हो जैसे आप उन्हें देखना चाहते हो और वैसे नहीं जैसे वो एक्चुअल में है। तो रिजल्ट ये निकलता है हमारी एबिलिटीज खत्म होती है सही तरीके से लाइफ में ग्रो करने की और हमारी लाइफ हमारे लिए बहुत पेनफुल बन जाती है और हमें आखिर में फेलियर का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, एक्सेप्टिंग रियलिटी का ये मतलब नहीं है कि आपको चुपचाप बैठ के तमाशा देखना होगा, बल्कि ये आपको एक्नॉलेज करती है कि रियलिटी क्या है, ताकि आप रियलिटी को देख के खुद को इम्प्रूव और ग्रो कर सकते हो। प्रिंसिपल नंबर 2, थिंक लाइटली ऑफ योरसेल्फ एंड डीपली ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों, खुद पे ज्यादा फोकस करना और कॉन्स्टेंटली अपने आप को दूसरों से ज्यादा अच्छा और महान समझना, ये हमें सेल्फ अब्सॉर्ब्ड और एरोगेंट बना देता है और हम जेलस और एंग्री फील करते हैं जब चीजें हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होती है और हम हमेशा मैं के चक्कर में फंसे रहते हैं, जो हमारी हैप्पीनेस और हमारी लाइफ के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। इसीलिए दोस्तों, मियामोटो मुसाशी कहते हैं कि खुद पे फोकस करने के बजाय अपना फोकस दुनिया की तरफ शिफ्ट करने में अच्छाई है, क्योंकि जितना हम दूसरों के साथ इंटरेक्ट करेंगे या उनके साथ काम करेंगे, उतना हम अपने बारे में ज्यादा जानेंगे और उतना हम नई नई चीजें सीखेंगे। हम अपनी कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करेंगे और साथ में लोगों से कैसे जुड़े रहना और रिलेशनशिप डेवलप कैसे करते हैं वो भी सीख सकते हैं। प्रिंसिपल नंबर 3, डू नॉट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस डिपेंड ऑन ए पार्शियल फीलिंग। दोस्तों, अगर आपको कोई डिसीजन लेना है और आप श्योर नहीं हो और आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन है, तो बेहतर यही है आपको कुछ टाइम के लिए वेट करना चाहिए जब तक ना आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन हो, क्योंकि अगर हम लिटिल नॉलेज के बेस पे कोई डिसीजन लेते हैं तो ज्यादा चांसेस होते हैं फेल होने के और फिर बाद में हमें पछतावा होता है अपने डिसीजंस पे और फिर आखिर पे हमें रियलाइज होता है कि इससे बेहतर ऑप्शन था मगर हमने उसे कंसिडर नहीं किया। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अगर हमें किसी काम को लेकर श्योरिटी नहीं है तो हमें तुरंत डिसीजन नहीं लेने चाहिए और इसके बारे में सोचने के लिए कुछ समय देना चाहिए। अपने दोस्तों या रिलेटिव्स या किसी एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए ताकि हम बेटर पोजीशन पे होंगे सही डिसीजन लेने के लिए। दोस्तों, मुसाशी प्रिंसिपल हमें गाइड करते हैं डिसिप्लिन लाइफ जीने के लिए। वो हमें सिखाते हैं कि हमें अपने ऊपर फोकस करना चाहिए और बाहरी चीजों को छोड़ देना चाहिए और हमें हमेशा अपने रास्ते पे सच्चा रहना है और दूसरों के बहकावे में नहीं आना चाहिए।